हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डीएसएसबी एग्ज़ाम्स 2022 जूनियर सेक्रेटरी ट्रेड असिस्टेंट एलडीसी। दोस्तों, ये वीडियो हमारा हिंदी का रहेगा, जिसमें हम हिंदी के प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर दूसरा है। एलडीसी का पेपर जो 18/8/2019 शिफ्ट थर्ड में जो पेपर हुआ था, मैं वह पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज से ही आपके दोस्तों एग्ज़ाम डेट शुरू हो चुके हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जेएसए पोस्ट कोड 44/21 के एग्ज़ाम डेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 और 23 अप्रैल को होने वाला है। तो ये सभी के लिए रहेगा, आप इस मॉक टेस्ट को लगाना ना भूलें। ये प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट है जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो आइए सोल्व करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने बताया आपको पहले ही, डीएसएसबी पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट, सॉरी ये दूसरा है हमारा, यहाँ पर एक टाइप हो चुका है। एलडीसी लोअर डिवीज़न क्लर्क 18/8/2019 शिफ्ट थर्ड। पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यात्री पेड़ के डैश सो रहा है। ऑप्शन ए नीचे, ऑप्शन बी तुलना में, ऑप्शन सी बीच में, ऑप्शन डी अतिरिक्त। कौन इन चारों में से प्रश्न 1 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यात्री पेड़ के नीचे सो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा बहुवचन का रूप नहीं है। ऑप्शन ए कलियाँ, ऑप्शन बी डिबियाँ, ऑप्शन सी बुढ़ियाँ, ऑप्शन डी चूहिया। कौन इन चारों में से प्रश्न 2 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चूहिया। यहाँ पर एक नाम है, बहुवचन रूप नहीं है। बाकी ए, बी, सी, बुढ़िया, डिबिया और कलियाँ, ये बहुवचन रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न 3, रुग्ण शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए नग्न, ऑप्शन बी नाराज, ऑप्शन सी स्वस्थ, ऑप्शन डी खुश। कौन इन चारों में से प्रश्न 3 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। दोस्तों, यदि मैं रुग्ण शब्द के अर्थ की बात करता हूँ तो इसका अर्थ होता है बीमार। अब बीमार का विलोम क्या होगा, ये काफ़ी आसान हो गया आपके लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्वस्थ। यदि मैं ऑप्शन बी की बात करता हूँ, नाराज का दोस्तों विलोम शब्द होता है खुश। तो आप यदि नोट कर रहे हैं तो अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न 4 आपके सामने, अम्ब और अम्बु शब्द युग्म का अर्थ ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए देवी और फल, ऑप्शन बी माता और जल, ऑप्शन सी अम्बा और देवी, ऑप्शन डी जल और माता। कौन इन चारों में से प्रश्न 4 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। तो दोस्तों, जैसे आपने पढ़ा होगा, अम्बुज किसका पर्यायवाची होता है। अम्बु दोस्तों जल को कहा जाता है, वहीं अम्ब माता को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों आपके सामने प्रश्न 5। गाय का दूध ताकत होता है, सही वाक्य का चयन कीजिए। इस वाक्य में मतलब ये है कि आपको सही शब्द का चयन करना है। कौन सा सही रूप में लिखा हुआ है? ऑप्शन ए, गाय का दूध ताकत से होता है। ऑप्शन बी, गाय का दूध ताकतवर होता है। ऑप्शन सी, गाय का दूध से ताकसी होते हैं। ऑप्शन डी, गाय के दूध ताकत से निकलता है। कौन इन चारों में से प्रश्न 5 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गाय का दूध ताकतवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न 6। पांडित शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए, विलक्षण। ऑप्शन बी, क्षणप्रभा। ऑप्शन सी, आलय। ऑप्शन डी, बिसिक। कौन इन चारों में से प्रश्न 6 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विलक्षण। यदि मैं ऑप्शन सी, आलय की बात करता हूँ दोस्तों, इसके पर्यायवाची होते हैं घर, भवन, निकेतन, सदन इत्यादि इसके पर्यायवाची होते हैं। यदि मैं ऑप्शन डी की बात करता हूँ, ऑप्शन डी, बिसिक दोस्तों, इसके पर्यायवाची होते हैं बाढ़, तीर, नाराज इत्यादि इसके पर्यायवाची होते हैं। यदि दोस्तों वीडियो अभी तक अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप ही के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न मैं करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर, आपको पूरे यूट्यूब पर करने कहीं नहीं मिलेगा। जैसे ये मैं क्वेश्चंस मैं आपके लिए करा रहा हूँ। चाहता तो आपको PDF जो इसकी ऑफिशियल होती है उसमें एकदम आंसर बताए और कहानी ख़त्म, लेकिन मैं एकम हर क्वेश्चंस को आपसे एक्सप्लेन कर बता रहा हूँ, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने प्रश्न 7। जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए, अपास। ऑप्शन बी, अकुछ। ऑप्शन सी, अकिंचन। ऑप्शन डी, निकुच। कौन इन चारों में से प्रश्न 7 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, जिसके पास कुछ ना हो वह अकिंचन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 8। उठंती शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन ए, ठती। ऑप्शन बी, ऊ। ऑप्शन सी, नती। ऑप्शन डी, ती। कौन इन चारों में से प्रश्न 8 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। तो दोस्तों प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, जिन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों ये सभी आंसर्स वही हैं जो DSSB ने अपनी ऑफिशियल आंसर की में डिक्लेयर करे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न 9, 9वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म स्त्रीलिंग पुल्लिंग का नहीं है? ऑप्शन ए, रानी राजा। ऑप्शन बी, लड़का लड़की। ऑप्शन सी, पंडितानी पंडित। ऑप्शन डी, घोड़ा घोड़ी अश्विनी। कौन इन चारों में से प्रश्न 9 का सही आंसर है, वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, घोड़ा और अश्विनी। ये कहीं से स्त्री पुल्लिंग लग ही नहीं रहे हैं। घोड़ा की जगह घोड़ी होता तब ये क्वेश्चन सही होता है। जैसे कि आप उपरोक्त क्वेश्चन में देख रहे हैं, रानी का राजा, लड़का का लड़की, पंडित का पंडितानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्न 10। अपनी विवाहित स्त्री वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए स्त्री, ऑप्शन बी अबला, ऑप्शन सी पत्नी, ऑप्शन डी महिला। कौन इन चारों में से प्रश्न 10 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपनी विवाहित स्त्री पत्नी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 11। सुस्त, ढीला, धीमा किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ऑप्शन ए शिथिल, ऑप्शन बी शिथिल, ऑप्शन सी शिथिल, ऑप्शन डी शिथिल। कौन इन चारों में से प्रश्न 11 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी लगाया है उनका आंसर सही है, जबकि ऑप्शन ए ये अशुद्ध रूप है शिथिल का, सी और डी भी शिथिल का अशुद्ध रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न 12। निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए आतार, ऑप्शन बी कार्यवाही, ऑप्शन सी कुटुंब, ऑप्शन डी इतिहास। कौन इन चारों में से प्रश्न 12 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। दोस्तों यदि मैं ऑप्शन ए आतार की बात करता हूं तो आतार नहीं अवतार होता है, ये इसका शुद्ध रूप है, आप नोट कर लें। वहीं कार्यवाही नहीं होता है, कार्यवाही होता है। यदि मैं कुटुंब की बात करता हूं तो कुटुंब नहीं कुटुंब होता है, आप नोट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी इतिहास यहाँ पर सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 13। महान शब्द की उत्तमावस्था ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए महानतम, ऑप्शन बी महानतर, ऑप्शन सी महानता, ऑप्शन डी महानतम। कौन इन चारों में से प्रश्न 13 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों यदि मैं अवस्थाओं की बात करता हूं तो 3 अवस्थाएं होती हैं हिंदी में। पहली होती है मूल अवस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था और थर्ड जो होती है वो होती है आपकी उत्तमावस्था। मूल अवस्था में किसी से तुलना नहीं की जाती है। उत्तरावस्था में दो व्यक्तियों के बीच तुलना की जाती है, जबकि उत्तमावस्था में 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी महत्तम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 14। प्रशांत खेल रहा है वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन बी संभाव्य वर्तमान काल, ऑप्शन सी सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन डी संदिग्ध वर्तमान काल। कौन इन चारों में से प्रश्न 14 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। दोस्तों यदि मैं काल की बात करता हूं तो हिंदी में काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला वर्तमान, दूसरा आपका होता है भूतकाल, तीसरा आपका होता है भविष्यकाल। वर्तमान काल के दोस्तों 3 प्रकार होते हैं, भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। वहीं हम बात करें भविष्यकाल की तो भविष्यकाल के भी 3 प्रकार होते हैं। प्रशांत खेल रहा है ये अपूर्ण वर्तमान काल है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए आप नोट कर सकते हैं, जो भी मैं एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न 15। निम्नलिखित में से किसी सभा का प्रधान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सभापति, ऑप्शन बी सभा प्रधान, ऑप्शन सी सभाप्रध,
ऑप्शन डी सभा राजा। कौन इन चारों में से प्रश्न 15 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी ऑप्शन ए सभापति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 16। दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए पायोनिधि, ऑप्शन बी पायोनिधि, ऑप्शन सी पायनिधि, ऑप्शन डी पयनिधि। कौन इन चारों में से प्रश्न 16 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी ऑप्शन ए पायोनिधि होगा, ना कि पायोनिधि। इसे आप नोट कर रख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 17। दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग में कौन क्रिया विशेषण है, ज्ञात कीजिए। दादी कल उपहार लेकर आएंगी। ऑप्शन ए स्थानवाचक, ऑप्शन बी परिमाणवाचक, ऑप्शन सी रीतिवाचक, ऑप्शन डी कालवाचक। कौन इन चारों में से प्रश्न 17 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कालवाचक। कल, परसों जितने भी हैं ये काल को दर्शाते हैं। यदि मैं विशेषण की बात करता हूं दोस्तों, विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न 18। अनुवेषण शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए अनु प्लस एषण, ऑप्शन बी अनु प्लस वेषण, ऑप्शन सी अन प्लस वेषण, ऑप्शन डी अन प्लस वषण। कौन इन चारों में से प्रश्न 18 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। दोस्तों यदि मैं संधि की बात करता हूं तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला आपका होता है स्वर संधि। और स्वर संधि के दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है 5 प्रकार होते हैं। संधि का दूसरा टाइप होता है विसर्ग, वहीं तीसरा टाइप होता है इसका व्यंजन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुएषण। इस क्वेश्चन में दोस्तों कौन सी संधि है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और जो भी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट यानी जो कि हमारा कल को आएगा, मैं उसमें उस कैंडिडेट का नाम विद स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा। जितने भी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे, जितने भी, चाहे 1 हो, 2 हो, 10 हो, 5 हो, जितने भी, ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर बताने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 19। छत पर बंदर बैठा है, वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए संबंध कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी संबोधन कारक। कौन इन चारों में से प्रश्न 19 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। दोस्तों यदि मैं ऑप्शन ए की बात करता हूं तो इसमें जो कारक या विभक्ति कह सकते हैं वो जो और सो यूज़ की जाती है। कर्ता ने कर्म को करण से दोस्तों संबोधन में आता है अरे और एक्सक्लेमेटोरी चिन्ह यानी विस्मयादिबोधक सिंबल, हे ईश्वर, इस तरह से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी अधिकरण। अधिकरण में मैं पर शब्द ज़्यादा यूज़ किया जाता है, यही इसका विभक्ति का चिन्ह भी है, पहचान भी यही है, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न 20 रिक्त स्थान से संबंधित। कभी कभी लोग क्रोध में अपना डैश खो बैठते हैं, पूर्ति करो।
ऑप्शन ए पागलपन, ऑप्शन बी आपा, ऑप्शन सी दिमाग, ऑप्शन डी अपनापन। कौन इन चारों में से प्रश्न 20 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कभी कभी लोग क्रोध में अपना आपा खो बैठते हैं। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में मैंने ज़्यादातर यही क्वेश्चन देखे कि आप ऑप्शन एलिमिनेट टेक्निक यदि आपको आती है तो आप आसानी से क्वेश्चंस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न 21, मैं खाना खाता हूँ, वाक्य में पक्ष के रूप की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए सतत्य बोधक पक्ष, ऑप्शन बी अपूर्ण पक्ष, ऑप्शन सी नित्य पक्ष, ऑप्शन डी पूर्ण पक्ष। दोस्तों जहाँ तक पॉसिबल है मैं हर लगभग प्रश्न के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए सतत्य बोधक पक्ष है। दोस्तों सतत्य बोधक वो होता है किसमें क्रिया के होने की लगातार मतलब संभावना होती है। कुछ जैसे मोहन गीत गा रही है, मोहिनी गीत गा रही है, राम पतंग उड़ा रहा है, मैं खाना खाता हूँ, ये सतत्य बोधक इसमें क्रिया के होने का बोध होता है। यदि कहीं भी आपको त्रुटि लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर यहाँ पर ये गलती है, आपने इसका ये गलत आंसर बताया है। आप उस क्वेश्चन का नंबर और ऑप्शन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे प्रश्न 22, वह देखने में मूर्ख लगता है लेकिन है नहीं, मैं कौन सा विराम चिन्ह है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये शब्द दोस्तों ये वाक्य आपने भी बहुत सौ को बोला होगा, वह देखने में मूर्ख लगता है लेकिन है नहीं, और बहुत सौ ने आपको बोला होगा और बहुत सौ को आपने बोला होगा। ये एक बहुत प्रचलित हमारे समाज में सेंटेंस है। दोस्तों यदि मैं विराम चिन्ह की बात करता हूँ तो विराम चिन्ह कामता प्रसाद गुरु ने 20 माने हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी। इस सिंबल को दोस्तों हम अल्प विराम कहते हैं, आप नोट कर सकते हैं, जबकि इस सिंबल को हम कोमा या अर्धविराम हम इसको कहते हैं। जबकि एक खड़ी डंडी या बड़ा की मात्रा को हम पूर्ण विराम कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी आपने नोट कर लिया होगा। यदि दोस्तों अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना बरतें, क्योंकि मैं ऐसे ही लगातार प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाला हूँ जब तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। ये हर स्टूडेंट के पास पहुँचनी चाहिए जिसका आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है। प्रश्न 23, अक्षर से भेंट ना होना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए किसी का बंधन ना होना, ऑप्शन बी अनपढ़ होना, ऑप्शन सी बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण होना, ऑप्शन डी झूठ-मूठ का सत्कार करना। कौन इन चारों में से प्रश्न 23 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ये अक्षर से भेंट ना होना मतलब बिल्कुल गंवार व्यक्ति, अनपढ़ होना इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न 24, रानी लक्ष्मीबाई एक महान वीर थी, वाक्य का शुद्ध रूप पता करें। यानी इन चारों में से कोई एक शुद्ध वाक्य है वह आपको बताना है। ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई एक वीर थी, ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई वीर थी, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी, ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई एक महान थी। कौन इन चारों में से प्रश्न 24 का सही आंसर है वह आपको बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगा दिया होगा।
जिस भी स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर ऑप्शन सी दिया है वह सही है। महिलाओं के लिए वीरांगना यूज़ किया जाता है, जबकि वीर पुरुषों के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, रानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 25। वश में करना मुहावरे का सही अर्थ होगा। ऑप्शन ए आँखों से अंगारे उगलना, ऑप्शन बी आंखें चार करना, ऑप्शन सी उंगली पर नचाना, ऑप्शन डी आँखों का काटा। कौन इन चारों में से प्रश्न 25 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। दोस्तों यदि मैं ऑप्शन बी की बात करता हूँ, आंखें चार करना मतलब प्रेम करना भी आप इसको कह सकते हैं, या तेज होना, अंगार आँखों से अंगारे उगलना, क्रोधित व्यक्ति। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन सी, उंगली पर नचाना। यदि आप किसी को अपने वश में कर लेते हैं जादू टोना कर तो उसे आप अपने इशारों पर नचा सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है उंगली पर नचाना। जो आप करवाना चाहें वह करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 26। ठेस लगे बुद्धि बढ़े मुहावरे का उचित अर्थ होगा। ऑप्शन ए बिना बात मुसीबत मोल लेना, ऑप्शन बी अधिक लालच करने से हानि होती है, ऑप्शन सी बिना बात का झगड़ा करना, ऑप्शन डी हानि सहकर मनुष्य बुद्धिमान होता है। कौन इन चारों में से प्रश्न 26 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ये हानि सहकर मनुष्य बुद्धिमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 27 आपके स्क्रीन पर। अंधे के आगे रोए अपनी आंखें खोए मुहावरे का सही अर्थ होगा। ऑप्शन ए बदनाम करना, ऑप्शन बी हर हालत में एक जैसा रहना, ऑप्शन सी अनहोनी बात, ऑप्शन डी मूर्ख को ज्ञान देना बेकार है। कौन इन चारों में से प्रश्न 27 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मूर्ख को ज्ञान देना बेकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इस क्वेश्चन को मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है, ये आप आसानी से बता सकते हैं। कोमा विराम चिन्ह के रूप में पहचान कीजिए, यानी ये कौन सा है। ऑप्शन ए पूर्ण विराम, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी अल्प विराम, ऑप्शन डी अर्ध विराम। कौन इन चारों में से प्रश्न 28 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखता हूँ आपने उस क्वेश्चन को ध्यान से सुना था या नहीं। मैं कमेंट बॉक्स में आप सभी का इंतज़ार करूँगा। 2 क्वेश्चंस मैं आपको दे चुका हूँ होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न 29। संभवतः कल बाढ़ आ सकती है वाक्य में वृत्ति के रूप की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए संभावनार्थक, ऑप्शन बी संदेहार्थक, ऑप्शन सी निश्चयार्थक, ऑप्शन डी आज्ञार्थक। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेट टेक्निक से कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आज्ञा की तो बात हो ही नहीं रही है। आज्ञा की बात होती जैसे मैं अभी आपसे कहूँ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये आज्ञार्थक हो गया। यदि मैं इस ऑप्शन सी की बात करता हूँ तो मैं कहूँगा निश्चय ही आपने चैनल को सब्सक्राइब करा है, यदि तभी आप वीडियो देख पा रहे हैं, तभी वीडियो को आपका नोटिफिकेशन मिला है। ये निश्चित है कि आपको नोटिफिकेशन मिला होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए संभावनार्थक। आप इस वर्ड से भी इस क्वेश्चन का आंसर
लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 30। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न 30, गुण कम दिखावा अधिक, लोकोक्ति का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, आज का बनिया कल का सेठ। ऑप्शन बी, आगे नाथ न पीछे पगा। ऑप्शन सी, थोथा चने बाजे घना। ऑप्शन डी, आग खाएगा तो अंगारे उगलेगा। कौन इन चारों में से प्रश्न 30 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थोथा चना बाजे घना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 31, मोहन बहुत खाना खाता है, वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है। ऑप्शन ए, मध्यम। ऑप्शन बी, उत्तम। ऑप्शन सी, प्रथम। ऑप्शन डी, अन्य। कौन इन चारों में से प्रश्न 31 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर यदि मैं पुरुष की बात करता हूँ तो ये आपका सर्वनाम से लिया गया प्रश्न है। सर्वनाम के दोस्तों 6 भेद होते हैं, जिसमें से एक आपका होता है पुरुषवाचक, और ये उस पुरुषवाचक सर्वनाम का है जिसमें आपके 3 प्रकार होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। उत्तम होता है, इसके 3 नाम होते हैं दोस्तों, मुझे अभी याद नहीं आ रहे, जिसमें मैं, मेरा, मैं, मुझको। दूसरा होता है तुम, तुम्हारा, तुम्हें। और एक अन्य होता है जिसमें किसी का ये, वे, नाम इत्यादि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन डी, अन्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 32, शिक्षक ने कहा कि सभी को गृह कार्य स्वयं करना है, वाक्य का रूप पहचानिए। ऑप्शन ए, निषेध। ऑप्शन बी, संयुक्त। ऑप्शन बी, सरल। ऑप्शन डी, मिश्र। कौन इन चारों में से प्रश्न 32 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। दोस्तों ये वाक्य सरल तो बिल्कुल है ही नहीं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर नहीं होगा, ना ही ये नकारात्मक है जिससे हमें निषेध पता चले। ठीक है, यदि हम बात करते हैं ऑप्शन बी, संयुक्त, किंतु परंतु यहाँ पर यूज़ हुआ नहीं है तो इसलिए यहाँ पर ये संयुक्त वाक्य नहीं होगा। यहाँ पर ये मिश्र वाक्य होगा क्योंकि इसमें की का प्रयोग किया गया है, इसलिए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 33, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, वाच्य के रूप की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए, द्रव्यवाचक। ऑप्शन सी, भाववाचक। ऑप्शन सी, कर्तवाचक। ऑप्शन डी, कर्मवाच्य। कौन इन चारों में से प्रश्न 33 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, कर्मवाच्य होगा। द्रव्यवाचक नहीं है, भाववाचक नहीं है, कृतवाच्य तो वैसे ही नहीं होगा। कृतवाच्य होते जैसे सोहन खाता है, सोहन पढ़ता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर कर्म है, कर्मवाच्य इसका राइट आंसर होगा। यदि कोई आपको त्रुटि लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 34, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन ए, कुत्ता भौंक रहा है। ऑप्शन बी, सूर्य चमक रहा है। ऑप्शन सी, वह बैठा था परंतु मैं जा रहा था। ऑप्शन डी, हमारे घर से निकलते ही वर्षा होगी। कौन इन चारों में से प्रश्न 34 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वह बैठा था परंतु
ये संयुक्त वाक्य में यूज़ किया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, परंतु मैं जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों मैंने अभी तक DSSB के जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट कराए हैं, ये जितने मैंने देखे हैं, सभी में यही है कि आप ऑप्शन एलिमिनेट टेक्निक यदि आपसे आती है तो आप DSSB के जो हिंदी का सेक्शन होता है उसको कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, यदि आपने कम पढ़ाई भी करी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 35, समास शब्दों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों देखो यहाँ पर समास से भी क्वेश्चन बना दिया और इन्होंने विराम चिन्ह से भी क्वेश्चन बना दिया, दोनों का एक ही क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। ऑप्शन ए संयोजक, ऑप्शन बी निर्देशक, ऑप्शन सी लाघव, ऑप्शन डी कोष्ठक। कौन इन चारों में से प्रश्न 35 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संयोजक। और संयोजक का जो चिन्ह होता है दोस्तों वो इस तरह से होता है, आप देखते होंगे ना कौन सा समास होता है, वो द्वंद्व या द्विगु, जिसमें लिखते हैं माता पिता, अमीर गरीब इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। दोस्तों लाघव होता है, लाघव को कुछ इस तरह से लिखते हैं डॉट बनाकर, जैसे मान लीजिए आपने BA करा है तो B.A ये आपका लाघव में आ जाता है। कोष्ठक यानी ब्रैकेट में आ जाता है, कोष्ठक इस तरह से, ये इसके सिंबल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न 36, जैसा कि आपको मालूम है DSSB में आपसे एक पैसेज ज़रूर पूछा जाता है गद्यांश, जिससे आपसे 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं। तो पहले मैं आपको वो पैसेज पढ़कर सुना देता हूँ, तभी आप इस क्वेश्चन के आंसर देना। दोस्तों पैसेज आपके सामने है, आप इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से, मैं भी आपके साथ पढ़ता हूँ। एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश के आधार पर 5 प्रश्न दिए गए हैं जो मैंने आपको बताया, ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। जो मैंने आपको इतनी देर से हम डिस्कस कर रहे हैं वही इन्होंने बताया है। हरिद्वार प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, गंगा के कारण इसका महत्व है। ये प्राचीन और ऐतिहासिक नगर है, यहाँ पर हर की पौड़ी पर गंगा का स्नान करने का महत्व है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से व्यक्तियों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। हर की पौड़ी पर सदा भीड़ रहती है। दुनिया के कोने कोनों से यात्री यहाँ गंगा के दर्शन करने और स्नान करने आते हैं और मन्नतें मांगते हैं। प्रातः 4 बजे से ही लोग स्नान करने पहुँच जाते हैं। गंगा को माँ मानकर गंगा मैया की जय का उद्घोष करते हैं। लोग हर की पौड़ी पर बने मंदिरों में जाते हैं। किनारे पर बने बाजार में जाकर प्रसाद माला आदि खरीदते हैं। शाम को आरती का भव्य दृश्य देखकर मन भक्ति भाव से ओतप्रोत हो जाता है। आरती के समय लोग गंगा के किनारे खड़े हो जाते हैं। चारों ओर शंख और घंटियों की आवाज़ के बीच गंगा की स्तुति की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को एक बार हर की पौड़ी पर जाकर गंगा का स्नान अवश्य करना चाहिए और शाम की आरती में शामिल होना चाहिए। ये आपका पैसेज था। तो आइए इस आधार पर हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्रश्न 36 है दोस्तों आपके सामने, भक्ति भाव से ओतप्रोत हो जाने का अर्थ है। ऑप्शन ए पेट भरकर खाना, ऑप्शन बी शक्ति में भक्ति का होना, ऑप्शन सी भक्ति भाव से भर जाना, ऑप्शन डी भक्ति में रोना। कौन इन चारों में से प्रश्न 36 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भक्ति भाव से भर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 37, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। ऑप्शन ए तीर्थ स्थान मोक्ष द्वारा, ऑप्शन बी तीर्थ स्थान हरिद्वार, ऑप्शन सी हर की पौड़ी तीर्थ स्थान, ऑप्शन डी तीर्थ गंगा तट। कौन इन चारों में से प्रश्न 37 का
सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तीर्थ स्थान हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न 38, गंगा में स्नान करने वालों को क्या मिलता है? ये लास्ट वाली लाइन में जिसका आंसर पैसेज में छुपा हुआ था, यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा। ऑप्शन ए मैल से मुक्ति, ऑप्शन बी पुण्य से मुक्ति, ऑप्शन सी जीवन से मुक्ति, ऑप्शन डी पापों से मुक्ति। कौन इन चारों में से प्रश्न 38 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पापों से मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे 39वां प्रश्न, प्रत्येक व्यक्ति को एक बार जरूर क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए गंगा किनारे खड़ा होना चाहिए, ऑप्शन बी एक बार गंगा स्नान करना चाहिए, ऑप्शन सी बाजार से माला खरीदनी चाहिए, ऑप्शन डी आरती में शामिल होना चाहिए। कौन इन चारों में से प्रश्न 39 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक बार गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा इस प्रैक्टिस सेट और DSSB में आए हुए 18/8/2019 थर्ड शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी हरिद्वार। पैसेज के मुताबिक कौन इन चारों में से प्रश्न 40 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर हमारे पूरे होते हैं 40 प्रश्न। यदि वीडियो आपको अभी तक 40 क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे, पेपर में आने की 100% उम्मीद है, तो आप चैनल को वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही मैं रेगुलर प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाता रहूँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास तुरंत मैसेज जाए और आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रिवाइज करते रहिए, डरना नहीं है, करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।